श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। हम सभी देशवासियों को उनकी तरफ से उनको बधाई देते हैं जन्मदिन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। नई दिल्ली में मनाया गया राहुल गांधी का जन्म दिवस। इस अवसर पर कांग्रेस के मदन खुराना ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनमानस राहुल जी की सोच और संदेश हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, जिसे जन जन तक पहुंचाकर उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर से अधिक की भारत जोड़ो यात्रा में जो सुख शांति, आपसी भाईचारे, सांप्रदायिक सौहार्द का जो संदेश दिया, उसको देश भर में प्रचारित करने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ की जनसंख्या में राहुल गांधी एक ऐसा नाम है जो देशवासियों, विशेषकर गरीब, पिछले व निचले स्तर के नागरिकों के अधिकारों के लिए भाजपा की निरंकुश मोदी सरकार के खिलाफ अकेला लड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। मैं आज मौजूद हूं रानीबाग में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता मदन खुराना साहब। खुराना साहब, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे हमारी। नहीं, ठीक है जायसवाल जी, हम आपके इंटरव्यू वगैरह देखते रहते हैं। आप हमेशा समाज और देश की समस्याओं को उजागर करते रहते हैं, लोगों को इसके बारे में बताते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं। इसी प्रकार आगे भी आप समाज और देश की सेवा करते रहें। अपने कलम जो आप सच्चाई की कलम चलाते हैं वो हमेशा चलती रहे। खुराना साहब, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है, क्या कहेंगे उनके जन्मदिन पर? कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं आप लोग? आज हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर में तो नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा, कांग्रेस को साथ लेकर चलने वाले श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। हम सभी देशवासियों को उनकी तरफ से उनको बधाई देते हैं जन्मदिन की। और आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी ने भी ब्लड कैंप लगाया हुआ है। इसी प्रकार हर जगह लोगों ने कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर रखे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में यही कहूँगा कि एक दबंग और निडर नेता है जो सच्चाई बोलता है। अगर आज नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, अगर किसी भी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं तो राहुल गांधी जी सबसे आगे खड़े होते हैं और अपनी आवाज़ को निडर और दबंग तरीके से बोलते हैं। और हमारे श्री राहुल गांधी जी ने अभी पीछे भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो उससे काफ़ी पूरा देश जागरूक हुआ। और अब जितने भी दल हैं, क्योंकि एक आदमी अकेला कार्य नहीं कर सकता। आज कांग्रेस अपने फिर पुराने मुकाम पे आ गया। कर्नाटक का इलेक्शन आपने देखा होगा, जहां बीजेपी और उसके साथी दलों को अपने मुंह की खानी पड़ी। और अगला 2024 का चुनाव है और वो कांग्रेस को जिता के लाएंगे, देश में फिर कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। इसी चीज़ों से हम राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही कहते हैं इसी प्रकार वो समाज और देश की सेवा करते रहे। अगर हम बात करें दिल्ली की राजनीति की, तो अरविंद केजरीवाल लगातार आजकल खबरें आ रही हैं कि हेलीकॉप्टर में भी घूमने जा रहे हैं बाहर। सारे विपक्षी नेताओं से मिलकर आए हैं अध्यादेश के बहाने। कांग्रेस कैसे देखती है इसे? देखो, अरविंद केजरीवाल जब जनता के बीच में आए थे तब कुछ और थे और अब कुछ और है। उन्होंने जो जनता से वादे किए थे वो काफ़ी वादे अब टूट के बिखर चुके हैं। जैसे आपने बताया हेलीकॉप्टर वाली बात, अब वो पंजाब के जो पीएम है उनका हेलीकॉप्टर लेके इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी जो आपने देखा होगा खबरों के माध्यम से और यूट्यूब पे भी और वीडियो आ रही है कि इतने करोड़ों रुपए का घर बना लिया है। तो जब हमने जनता से वादा किया था कि हम सीधे साधे उससे चलेंगे, कि जनता का कोई भी पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन आज हालात ये है कि वो पार्टी अपने वादों से मुकर रही है। और आने वाला टाइम में मुझे नहीं लगता दिल्ली में आम आदमी पार्टी आएगी। खुराना साहब, यहाँ से जो सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। कैसे देखते हैं उनका जनसंपर्क को आप? देखो, 5 साल में उन्होंने कभी जनसंपर्क नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। अब जनता के बीच में जा रहे तो गिने चुने लोग ही उनके साथ चल रहे हैं। जो क्षेत्र का संसद होता है उसके
बहुत कार्य होते हैं। ये संसदीय क्षेत्र जो है पिछले 4 सालों में बिल्कुल जर्जरीय हालत में पहुंच चुका है। अब ये मोदी जी की बातें लेके आएंगे, नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां गिनाएंगे। अरे आपने क्या किया? कोरोना काल में घर में बैठ के मटर छीले, और लोग जब सड़कों पे थे, अस्पतालों का दौरा कर रहे थे, तो आप अपने घर में बैठे हुए थे। हम लोग सड़कों पे निकल कर कोरोना में हमने कार्य करे। आपको पता है जायसवाल जी, आप भी साथ थे, लोगों को कितनी ज़रूरत थी उस टाइम। एक संसद, जो क्षेत्र का संसद होता है, वो एक प्रकार से संसद का पिता समान होता है। अब पिता ही अपने बच्चों को छोड़ के बिलखता हुआ छोड़ देगा तो उस परिवार को कौन संभालेगा। अब करते रहे, दौरे कर रहे हैं, आ रहे हैं पार्कों में। हम तो यही कहेंगे, बड़ी देर कर दी हजूर आते आते। बड़ी देर कर दी हजूर आते आते, जैसा कहना है मदन खुराना जी का। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।